जरा ये वीडियो को ध्यान से देखिए। सचिन तेंदुलकर का हाल ही में आया ये वीडियो क्लिप आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसमें वो अपने बचपन के दोस्त विनोद कांबली से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इवेंट सचिन के कोच रमाकांत अचरेकर की याद में कराया गया था, जिसमें ऐसा कुछ हुआ कि ये क्लिप देखते ही लोगों का दिल पिघल गया। सो दोस्तों, इस इवेंट में वो सभी दिग्गज क्रिकेटर आए थे जिन्होंने कोच रमाकांत अचरेकर से ट्रेनिंग किया था, जहां सचिन भी पहुंचे थे। वहीं सचिन को उनके बचपन का दोस्त विनोद कांबली भी नजर आया और बिना किसी देरी के सचिन विनोद के पास चले गए। सो दोस्तों, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनोद कांबली काफी लंबे समय से कुछ शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त चल रहे हैं और यही कारण है कि वो पहले सचिन को पहचान नहीं पाए और उन्हें ध्यान से देखने लगे। और जैसे ही उन्हें समझ में आया कि ये उनके बचपन का यार सचिन है, तो तुरंत ही विनोद ने सचिन का हाथ पकड़ लिया और फिर उनका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तब सचिन को खुद विनोद को कहना पड़ा कि इवेंट शुरू हो रहा है तो उन्हें उनकी सीट पर जाने दें। तब विनोद ने सचिन का हाथ छोड़ा और फिर सचिन अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन इस इवेंट में विनोद का हाल काफी बुरा नजर आया। ना तो वो खड़े हो पा रहे थे और ना ही वो ठीक से बोल पा रहे थे। और अपने दोस्त विनोद का ऐसा हाल देखकर सचिन खुद भी रुवासे से हो गए। इस इवेंट के बाद भी कांबली सचिन के साथ खड़े नजर आए और उनके कंधे और सर पर कई बार प्यार से हाथ फेरते भी नजर आए। सचिन और कांबली की ऐसी पक्की दोस्ती देख लोग भी हैरान थे और सभी विनोद कांबली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती के बारे में और कैसे विनोद कांबली क्रिकेट टीम से बाहर हुए। द फैक्ट फाइल्स की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये कहानी बेहद ही दिलचस्प और भावुक कर देने वाली है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दो पक्के दोस्त जो एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही स्कूल में क्रिकेट सीखा, एक ही कोच, एक जैसी टेक्निक्स, एक ही ड्रेसिंग रूम, लेकिन दो अलग अलग कहानियां। जहां सचिन ने क्रिकेट को अपनी जिंदगी बना लिया और दूसरी ओर कांबली का कैरियर और जिंदगी बर्बादी और गुमनामी की ओर चली गई। क्या ये लक का गेम था? सचिन तेंदुलकर का लक कांबली से ज्यादा तेज था या ये कुछ और ही मामला था? विनोद कांबली का जन्म 1972 में हुआ और सचिन का जन्म 1973 में हुआ, यानी दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और दोनों का जन्म मुंबई में ही हुआ था। कांबली का बचपन काफी साधारण परिवार में बीता। उनके पिताजी गणपत कांबली एक मैकेनिक थे जिन्होंने कांबली को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था। सचिन और कांबली की दोस्ती की शुरुआत उनके स्कूल के दिनों से हुई। दोनों बचपन में एक साथ एक ही स्कूल से पढ़े और दोनों ने ही अपने कोच रमाकांत आचार्य के मार्गदर्शन में क्रिकेट के गुण सीखे। सन 1988 में पहली बार सचिन और कांबली का नाम सामने आया जब दोनों ने स्कूल क्रिकेट में 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। उस वक्त कांबली ने 349 रन बनाए और सचिन ने 326 रन। ये पारी क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई और दोनों का नाम हर जगह गूंजने लगा। अब इस वक्त से दोनों का सपना था भारतीय क्रिकेट टीम में एक साथ खेलना। सचिन ने सन 1999 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि विनोद कांबली ने 1991 में वनडे और 1993 में टेस्ट क्रिकेट में एंट्री की। कांबली का कैरियर धमाकेदार रहा और आते ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार दोहरे शतक लगाए। और अब ये ऐसा वक्त था जब कांबली का स्ट्राइक रेट और आक्रामक बैटिंग स्टाइल सचिन से भी बड़ा टैलेंट साबित हो रहा था। अब कांबली का नाम ऊंचाइयों में गूंज रहा था जब 1994 में अपने जन्मदिन के दिन शतक लगाकर कांबली ने इतिहास रच दिया। लोग मानने लगे थे कि वो भविष्य का भारतीय क्रिकेट का सबसे उज्जवल सितारा होंगे और इसी वजह से एक वक्त में उनकी सचिन से भी ज्यादा लोकप्रियता थी। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। जितनी तेजी से कांबली ने सफलता पाई, उतनी ही तेजी से उनका कैरियर ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। अब सन 1995 के बाद उनका फॉर्म गिरने लगा। उनकी समस्या थी उनका गुस्सैल और बेखौफ रवैया, और जिस वक्त उन्हें अपनी गेम पर ध्यान देना था और उसे और इम्प्रूव करना था, ठीक उसी वक्त वो पार्टीज, शोज, शराब और स्टारडम के नशे में डूबने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कांबली ने क्रिकेट को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, जबकि सचिन ने क्रिकेट को ही सब कुछ माना और वो अपने गेम को और इम्प्रूव करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते रहे। कांबली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच सन 1995 में और आखिरी वनडे सन 2000 में खेला था, जिसके बाद उन्हें अपने खराब फिटनेस के कारण टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी कांबली ने 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच अपने क्रिकेट कैरियर में खेले थे, जिसमें उन्होंने 35 शतक और 20 अर्धशतक भी लगाए थे। और अगर कांबली की लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। कांबली को पूना के एक होटल में रिसेप्शन में काम करने वाली से प्यार हो गया था जिसका नाम था नोएला लुइस, और फिर उन्होंने साल 1998 में नोएला से शादी भी कर ली। मगर
मगर ये शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और फिर जल्द ही कामली का डिवोर्स हो गया। बताया जाता है कि कामली के शराब की लत और गलत लाइफस्टाइल से उनकी शादी में दरार आ गई थी, जो कि कामली के तलाक का प्रमुख कारण बना। इसके बाद कामली की जिंदगी में एंड्रिया आई। एंड्रिया एक फैशन मॉडल थी। दोनों की मुलाकात एक इवेंट में हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर 2014 में उन्होंने एंड्रियो से दूसरी शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा भी है। लेकिन इसके बाद एंड्रिया के साथ भी कामली के कुछ बड़े विवाद सामने आए और एक समय पर एंड्रिया ने कामली के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसमें एंड्रिया ने कबूला था कि कामली उनके साथ मारपीट भी करता है। हालांकि यह मामला ज्यादा बड़ा नहीं था और पुलिस ने भी कामली को समझा बुझा कर छोड़ दिया। इसके बाद कामली सन 2001 में पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में सचिन के साथ नजर आए थे। तब सचिन ने कामली के एग्रेशन के बारे में अमिताभ बच्चन को बताया था और बताया था कि ड्रेसिंग रूम में जब कामली आते हैं तो सब लोग कैसे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उनकी जगह तुरंत खाली कर देते हैं। लेकिन ये बात सचिन ने हंसी मजाक के तौर पर बताई थी। सन 2002 में कामली ने मीडिया को एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सचिन और कामली की दोस्ती में दरार पड़ गई। दरअसल कामली ने मीडिया में कहा कि सचिन ने मुश्किल के समय में उनकी कोई भी मदद नहीं की और जब उन्हें टीम से बाहर करा जा रहा था तब अगर सचिन चाहते तो उनका कैरियर बच सकता था। फिर क्या था, कामली के इस बड़े बयान से दोनों दोस्तों के रिश्ते में दरार आ गई थी, मगर थे तो दोनों बचपन के यार, कब तक एक दूसरे से अलग रहते। और कुछ समय के बाद दोनों ने एक दूसरे से नाराजगी छोड़ एक दूसरे के साथ एकता बना ली थी। हालांकि इस वीडियो क्लिप में दोनों दोस्त गले मिलते और पुराने दिनों की यादें ताजा करते दिखे, जिसने साबित कर दिया कि उनकी दोस्ती वक्त के साथ फिर से मजबूत हो गई है। क्रिकेट से बाहर होने के बाद कामली ने कुछ क्रिकेट क्लबों में बतौर कोच भी काम किया और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी क्रिकेट कोचिंग एकेडमी भी खोली। साथ ही उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर अपना हाथ भी आजमाया और फिर कुछ फिल्मों में नजर आने के बाद वो गायब हो गए। क्रिकेट के अलावा उन्हें किसी भी काम में कुछ खास सफलता नहीं मिली। कामली बताते हैं कि BCCI से मिलने वाली 30,000 रुपए पेंशन ही बस अब उनका एकमात्र सहारा है और उसमें भी उनको गुजारा करना काफी मुश्किल पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कामली की शराब की लत ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। हाल ही में कामली का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सड़क पर लोगों के सहारे से चलते दिखे और उनकी ऐसी हालत देखकर लोग भी हैरान हो गए। कामली को शराब की लत के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या भी है। कामली की ऐसी हालत देख पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने उनकी और मदद का हाथ बढ़ाया और कहा वो उनके इलाज का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है। लेकिन ये काम कामली पर निर्भर करता है कि वो खुद को सुधारना चाहते हैं कि या नहीं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कामली की कहानी ये सिखाती है कि प्रतिभा को बरकरार रखने के लिए अनुशासन और मेहनत बेहद जरूरी है। कामली जो एक वक्त का सितारा थे वो आज संघर्ष कर रहे हैं और वहीं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कामली अपनी जिंदगी को दोबारा संवार पाएंगे। अगर आप सबको विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। मैं हूं आप सबका होस्ट, आप सबका दोस्त विशाल। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।